फिर वो अपना वादा तभी पूरा करेंगे जब आप अपना वादा पूरा करेंगे, है ना। ये यथाम माम प्रपद्यन्ते, जो जितनी प्रतिशत आएगा उसकी उतनी प्रतिशत कृपा मिलेगी। तो वासुकी की रस्सी बनी, अनेक अनेक आइटम निकले, अप्सराएं निकली, ऐरावत निकले, विष निकला, और अंत में धन्वंतरी भगवान कलश लेकर के निकले। अब ये कलश तो आया, इसमें अमृत था, इसको पाने के लिए असुर ललायत हो गए, बोले हम पाएंगे। धन्वंतरी भगवान जब तक आशीर्वाद दे रहे थे, अब देवता लोग क्या करते हैं, भगवान को देख के दंडवत प्रणाम, देवताओं ने दंडवत कर, धन्वंतरी भगवान की जय। वो देवता तो जय जयकार कर रहे थे, उधर असुर जो थे वो जय जयकार तो करते नहीं। असुर का लक्षण है, भगवत मूर्ति हो, कुछ भी हो, रथ हो, कुछ भी हो, भक्त हो, वो प्रणाम नहीं करते, उनकी कमर बहुत टाइट होती, ईगो के कारण। दर्द के कारण हो तो अलग बात है, लेकिन ईगो के कारण उसकी पीठ बहुत टाइट होती है, वो अकड़ जाता है, प्रणाम नहीं करेगा, झुकेगा नहीं। रावण झुका नहीं, बोला मर सकता हूं, सर कटा सकता हूं, लेकिन सर झुका सकता नहीं। जो संपत्ति विभीषण दीनी, वो संपत्ति जो विभीषण को भगवान रघुनाथ ने दी केवल सर झुकाने से, वो रावण को मिली थी सर कटाने से। तो बताओ कटाना अच्छा है कि झुकाना अच्छा है? लोग झुकाते नहीं है, क्योंकि वो देवता नहीं असुर है। जो कोई आपका मित्र आए बोले मंदिर में प्रणाम करो भगवान को, नहीं ठीक है बस, हाँ समझ जाओ कौन है इसकी वृत्ति असुर की है, प्रणाम नहीं कर रहा। तो देवता लोग तो प्रणाम कर रहे थे धन्वंतरी भगवान को, असुर ने कलश लेके भाग गए धन्वंतरी भगवान के हाथ से। तो भागवत पुराण में लिखा है कि गरुण भगवान ने भेजे और कहा कि असुरों के हाथ से कलश छीनो। और स्कंद पुराण में लिखा है इंद्र टेंशन में आ गए। स्कंद पुराण में लिखा है प्रारंभ किसने किया अमृत का निकलवाने का? इंद्र ने। तो इंद्र टेंशन में आ गया कि असुर ले गए, अब क्या होगा, पहले इनकी बार मृत संजीवनी थी, अब कलश कुंभ भी ले गए, प्रभु हम तो बेकार एकदम। वो साम्राज्य पहले छीन चुका है दुर्वासा के श्राप से, छोटा मोटा आशीर्वाद मिला था कलश का वो भी गया, हम तो एकदम बेकार ही होगा, यूजलेस लाइफ है मेरी। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। तो इंद्र ने अपने बेटे जयंत को कहा, जयंत जा असुर देवता लेकर जा, असुरों से संग्राम कर और इनके हाथ से कुंभ छीन। तो जयंत, आपको पता होगा भगवान राम की लीला में एक बार कौवा बन के गया था, तो जयंत अपना रूप बदल लेता था, उसके पास ये शक्ति थी। तो जयंत ने एक पक्षी का रूप लिया, गरुण पक्षी का। तो ये स्कंद पुराण में ये सिद्धांत है। भागवत पुराण में लिखा है भगवान विष्णु जब मोहिनी रूप लेके आए तो उन्हीं के गरुण ने कुंभ को पकड़ लिया, और बाद में मोहिनी भगवान सबसे सुंदर स्त्री बने भगवान, उनके हाथ में दिया। तो जयंत जब लेके भागा तो स्कंद पुराण कहती है 12 दिन तक युद्ध चला। कितने दिन तक? 12 दिन युद्ध चला। अब देवताओं का एक दिन और पृथ्वी का एक वर्ष हो जाता है। तो कुंभ की प्राप्ति देवताओं को कब हुई? 12 दिन बाद। कितने दिन बाद? देवताओं के 12 दिन, डिवाइन स्वर्गिक दिन 12 दिन। तो पृथ्वी पर कितने हो गए? 12 साल। इसलिए 12 साल बाद ही वो जो कुंभ था वो प्राप्त हुआ देवताओं को। तो भक्तों को भी इस पृथ्वी पर वह कुंभ कब मिलता है? 12 वर्ष बाद मिलता है। अब जब ये युद्ध चल रहा था तो उस काल में वो कई स्थानों पर भागे, और भाग करके जब जयंत लेकर वो कुंभ भाग रहा था तो उससे कई स्थानों पर उस कलश की बूंदें गिर गई। तो कलश की जब बूंदें गिरी तो कुछ कुछ मेन स्थानों पर गिरी। कहां कहां गिरी बता सकते हैं? एक तो गिरी प्रयागराज में, गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है, त्रिवेणी, त्रि यानी 3 और वेणी यानी जहां पर 3 नदियों का संगम होता है। वेणी, वेणी यानी चोटियां। तो जो चोटी से आने वाली नदियां हैं वो जब एक कभी कभी माताएं बनती है ना, वेणी, वेणी गूथा, वेणी माला लगाती, वेणी। वेणी का मतलब होता है संगम, वेणी का मतलब होता है चोटी, वेणी का मतलब होता है शिखर। वेणी के कई अर्थ है। और त्रिवेणी जहां 3 शिखर से आने वाली नदियों का संगम हो उसे त्रिवेणी कहते हैं। तो 12 दिन बाद प्रयागराज में वो रखा गया था कुंभ, तो इसलिए प्रयागराज में कुंभ होता है। लेकिन बीच के कई स्थानों पर हरिद्वार की गंगा में भी उसकी कुछ बूंदें गिरी, कुछ बूंदें नासिक की गोदावरी में गिरी, और कुछ बूंदें उज्जैन के शिप्रा नदी में गिरी। 4 स्थान, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। तो इन सारे स्थानों से ज्यादा मुख्य कौन सा स्थान है? प्रयागराज। क्यों? वहां पर कुंभ रखा गया था, बाकी जगह तो बूंदी गिरी, वहां कुंभ रखा गया। इसलिए
ये जो मेला है कुंभ मेला, इसमें कुंभ का अर्थ है मटका जिसमें अमृत रखा था। तो जब वो विशेष दिन आता है, जो वो विशेष काल आता है, उस काल में बृहस्पति गुरु बृहस्पति जिसकी पूजा दुनिया करती है, कुंडली में देखते हैं तुम्हारा गुरु उच्च का है कि नीच का है। अगर गुरु उच्च का है तो व्यक्ति बड़ा यशस्वी होता है, और वो गुरु अगर उच्च का ना हो तो लोग बोलते हैं कि बृहस्पतिवार की पूजा करो, पीले कपड़े पहनो, चावल दाल पीली खाओ, केले के पेड़ की पूजा करो। लेकिन वैष्णव भक्त कहते कुछ मत करो, एक अच्छे गुरु की शरण में चले जाओ, अपने आप तुम्हारा गुरु ऊंच का हो जाएगा। हरि हरि। कोई करने की जरूरत नहीं है। पंडित जी कर्मकांड वैष्णव वैदिक विधि में लिखा है। मैं तो खुद ही ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, बचपन में कुंडली सीख ली थी, कुछ नहीं रखा उसमें। मत अपना टाइम खराब करो ज्योतिषों के चक्करों में जाकर। वैदिक नियम में उससे कहीं गुना ज्यादा फल है, कहीं गुना ज्यादा। प्रार्थना करे, बोले भगवान, बोले हाँ ये बहुत बड़ा भक्त है, इसको मर्सिडीज दूंगा, और ये कह रहा है गाड़ी दे दो मारुति। भगवान कह रहे हैं मैं तो मर्सिडीज प्लान कर रखी थी, ले गाड़ी ले ले मारुति। तो भगवान की भक्ति से जो फल मिलने वाले हैं वो ये पीले चावल, पीली दाल, पीले कपड़े से कहीं गुना ऊंचा मिल जाएगा। एक अच्छे गुरु की शरण में जाकर गुरु अपने आप ऊंच का हो जाता है, जरूरत नहीं है। यशस्वी हो जाता है व्यक्ति, बहुत ऊंचा, उसको पूरी दुनिया जान जाती है। प्रभुपाद की शरण में जो प्रभुपाद के भक्त गए, आज आप जानते हैं उनसे दीक्षा लेने के लिए दुनिया लाइन लगा रही है। उनमें ऐसा क्या गुण हो गया? केवल वो एक सदगुरु की शरण में चले गए, है कि ऐसा कर लो आप, आपका गुरु ऊंचा हो जाए। तो वो जो जुपिटर गुरु और चंद्रमा और सूर्य, इन तीनों का जब मिलन होता है तो उस काल को, वो काल था जिस समय कुंभ प्रयाग में रखा गया। किसके द्वारा? जयंत के द्वारा। और देवताओं ने वहीं से कुंभ को उठाया और मोहिनी भगवान ने अपने भक्तों को पिलाना प्रारंभ किया। मोहिनी स्वरूप भगवान विष्णु। अब इसमें जो टेक्निकल बात है, गुरु जो है बृहस्पति, थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल बात हो रही है, एस्ट्रोनॉमिकल भी है। जो गुरु है, हर कुंडली में, हर ग्रह में उनका एक कालक्रम चक्र होता है। जैसे शनि, आप दुनिया जानती क्या होती है? 7.5। राहु 18 वर्ष। ऐसे सूर्य का जो गुरु है उसका टर्निंग टाइम है 12 साल। गुरु सारी राशियों में चक्र लगा करके, चक्र लगाएगा सारी राशियों में, कर्क राशि, सिंह राशि, सभी राशियों में जाएगा, और 1 साल बाद घूम करके उसी राशि में पुनः आएगा। और ये तो सूर्य का हो गया, लेकिन जो गुरु बृहस्पति हैं वो घूम के 12 साल बाद उस कुंडली की उस राशि पे आएंगे। तो जब गुरु बृहस्पति घूमकर 12 साल बाद आते हैं पुनः, तो वो काल कुंभ का काल होता है, क्योंकि वो काल वही आ जाता है जिस काल में जयंत ने वो कुंभ उस स्थान पर देवताओं को, भगवान विष्णु को दिया। समझ रहे हैं? हर वर्ष सारे ग्रह, सूर्य, चंद्र, गुरु, ये सब हर राशि में जाते हैं, है ना। जैसे 12 राशियां आप जानते होंगे, सबको अपनी अपनी जन्म कुंडली की राशियां पता है, ज़ोडिएक साइन कहते हैं। तो जो सूरज हर महीने संक्रमण करता है हर राशि में, उसको संक्रांति कहते हैं। हर महीने संक्रमण करता है, सूरज राशि में जाता है तो उसको संक्रांति कहते हैं। हर महीने संक्रांति आती है, लेकिन पॉपुलर कौन सी है? क्यों? क्योंकि मकर राशि में जब सूरज प्रवेश करता है, जो अभी आएगा ना मकर संक्रांति, सूरज जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो उसका नाम पड़ता है मकर संक्रांति। जब सिंह में प्रवेश करेगा तो क्या हो जाएगी? सिंह संक्रांति। जब कर्क राशि में तो कर्कट संक्रांति, मिथुन राशि में तो मिथुन संक्रांति, लेकिन जब मकर में प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति। वो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि भगवान ने गीता में कहा 8वें अध्याय में, षठ मासा उत्तरायण षठ मासा दक्षिणायन। सूरज जो है वो उत्तरायण में जब आता है, उत्तर दिशा की ओर आता है, तो वो मकर संक्रांति का दिन होता है। जब मकर राशि में आता है तो उसके उत्तरायण की तरफ आता है। उत्तरायण में आने से यानी देवताओं का दिन होता है। अभी बताया मैंने, देवताओं का एक दिन हमारा एक वर्ष। तो नहाने का एक टाइम होता है कि नहीं, कि कभी भी नहा सकते हैं। दिन को नहाने का डिवाइड किया। सुबह जो नहाते हैं जल्दी, वो देव स्नान होता है। उसके बाद जो नहाते हैं मनुष्य, मानव स्नान होता है। मान लो 6-7 बजे सूर्योदय के बाद जो नहा रहे हैं वो मानव स्नान। भागवत क्लास भी हो गई, 9 बज गए। अब जो नहा रहे हैं वो कौन सा है? राक्षसी स्नान।
और 12 बज गए, अभी भी नहीं नहाए, कह रहे नहा ले भाई, वो हो गया पिशाची स्नान। अब उसके आगे से लगाते रहो अपने। तो सुबह सुबह, और जो 2:30 बजे नहा लेते, 3 बजे सुबह उठ के, 3:30 बजे, वो ब्रह्म वेला स्नान, ब्रह्म स्नान। वो 4:30 नहा रहे हैं, देव स्नान, उसके बाद मानव, फिर राक्षस। तो आप देखो ये स्नान का एक काल बताया है। तो ऐसे देवता जब नहाते हैं, वो काल है मकर संक्रांति। वही हमारा 1 साल, उनका 1 दिन। उनके जब दिन में नहाने का टाइम आता है तो वो मकर संक्रांति का दिन होता है। इसलिए पूरी दुनिया वेट करती है कि जाएंगे, जाकर के माघ के महीने में नहा के आएंगे। इसलिए हर वर्ष माघ मेला लगता है। क्या लगता है? माघ मेला लगता है, संक्रांति मेला लगता है हर वर्ष। हरिद्वार में भी लगेगा, जितने ये 4 स्थान है, उज्जैन में भी लगेगा, नासिक में, हरिद्वार में भी, प्रयागराज, हर साल लगेगा। टीवी में आप देखते होंगे हर साल ही तो होता है, ये नया क्या हो रहा है? बड़ा कंफ्यूजन होता है, बच्चे तो समझ ही नहीं पाते। वो अलग बात है, बूढ़े भी नहीं समझ पा रहे आजकल, लेकिन समझना मुश्किल है। कैलकुलेशन हर साल क्या लगता है, क्यों लगता है? मकर संक्रांति में सूरज आता है, इसलिए माघ मेला लगता है। जब ये मेला 12 साल लग जाएगा, माघ मेला, तो 12 साल बाद क्या लगेगा? कुंभ मेला। 12 साल लगातार जब कुंभ मेला लगता रहेगा, 12 साल लगातार माघ मेला लगेगा तो एक कुंभ मेला, और 12 बार अगर वो कुंभ मेला यथारूप 12 साल 12 साल 12 साल 12 साल, कितने साल हो गए? 144 साल तक लगता रहा, तो उसका नाम होता है महाकुंभ मेला। इस वर्ष जो लग रहा है उसका नाम है महाकुंभ। कल सुबह से लग जाएगा महाकुंभ मेला। ये महाकुंभ है। तो महाकुंभ, कुंभ, फिर होता है अर्धकुंभ। 6 साल में जो लगता है उसको कहते हैं अर्धकुंभ। अर्धकुंभ का अर्थ होता है यानी अभी कुंभ नहीं आया है, लेकिन हम कुंभ की तैयारी शुरू करें, वेट कर रहे हैं कि चलो, जैसे होता है ना 25 एनिवर्सरी, 50th एनिवर्सरी, आधा बना रहे हैं, अभी पूरा कुंभ नहीं आया है। तो कुंभ आएगा 12 साल में, 6 साल में आएगा अर्धकुंभ, हर साल आएगा माघ मेला, और 12 को 12 से गुणा करें 144 साल बाद आएगा महाकुंभ आता है। तो उस महाकुंभ में उसकी प्रसिद्धि उतनी होती है, उसमें सारे अनगिनत साधु हिमालयों में जो बैठे हैं तपस्वी, वो सब उतर आएंगे, और हम लोग जो वैष्णव हैं उनको मौका मिलेगा उनको बताने का कि भाई शरीर को नग्न अवस्था में रखने से अच्छा है कपड़े पहनकर बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझ में आया आपको? तो बाकी 3 स्थानों में कब लगता है मेला? इसी 12 साल के अंदर हर 3 वर्ष बाद, जैसे अभी मान लो ये कुंभ मेला हो रहा है, महाकुंभ की चर्चा नहीं करें, कुंभ मान लो हो रहा है, इससे 3 साल बाद हरिद्वार में होगा, उसके 3 साल बाद उज्जैन में होगा, उसके 3 साल बाद नासिक में होगा, और फिर 12 साल बाद फिर प्रयाग में होगा, फिर कुंभ होगा। तो कुंभ की तैयारियां जो बीच बीच में होती हैं, उनको कुंभ नहीं कहा जाता, उनको कहा जाता है सिंहस्थ स्नान। सिंहस्थ स्नान, सिंह समझ रहे हैं? सिंह राशि, लियो, सिंह राशि जिन लोगों की होती है, वह सिंह राशि में जब सूरज प्रवेश करता है और सूरज प्रवेश करके निकल जाता है तो सिंह अस्त हो गया। वो चैत्र का महीना होता है, तो चैत्र के महीने में नासिक, अलग अलग जगहों पर रामनवमी बनाई जाती है, विक्रम संवत बदलती है, नव वर्ष हिंदुओं का प्रारंभ होता है, गुड़ी पड़वा कहलाती है, बड़े बड़े नाम उसके दिए गए हैं। तो वो सिंह राशि से अस्त हो रहा है तो उसका नाम है सिंहस्थ स्नान। तो हर 3 साल बाद कौन सा होता है? कुंभ नहीं होता, सिंहस्थ। उसका आप पढ़ेंगे, पुराने न्यूज चैनल में जाकर देखिए। हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, कुंभ ही हो रहा है, लोग बोलते हैं, कोई बोलता है माघ ही हो रहा है। अरे माघ तो माघ महीने में होगा ना, चैत के महीने में तो चैत्र स्नान होगा, तो वो हो रहा है सिंहस्थ स्नान। तो नासिक में, नासिक में, हरिद्वार में और उज्जैन में कौन सा लगता है? सिंहस्थ स्नान। और 6 साल बाद जो अर्ध कुंभ है वो इन 4 स्थानों में भी लग सकता है, अलग अलग काल में, तैयारी के लिए कि प्रयाग में जब सब मिलेंगे तो कैसे तैयारी होनी चाहिए, तो उसकी प्रिपरेशन होती है, उसका नाम है कुंभ मेला। और जब 12 साल करके साधु तपस्वी बन जाते हैं तब उसका नाम है 12 साल करते करते, मेरी उम्र 144 नहीं है, आपकी भी नहीं है, और आपकी क्या कहें,
आपके पिताजी की भी नहीं है, पिताजी की क्या कहें, दादाजी की भी नहीं है। 144 साल पुराना तो कोई भी नहीं है। शिला प्रभुपाद जी का जन्म भी 1896 में 1896 में हुआ, यानी प्रभुपाद जी के काल में भी महाकुंभ नहीं आया। महाकुंभ पहली बार आया, और जिसने एक बार देख लिया इसके बाद कब आएगा? आपके जीवन में तो नहीं आएगा, दूसरे जन्म में आएगा, इस जीवन में तो नहीं आएगा। तो कुंभ हर साल, अर्ध कुंभ 6 साल, सिंहस्थ 3 साल और महाकुंभ 144 साल।